हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे सब। आज हमारी थर्ड क्लास है। तो हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। सो आपने अभी तक बहुत कुछ सीख भी लिया है। एकदम कैंडल्स की बारीकियों में भी जा रहे हैं हम, धीरे धीरे और गहराई में जा रहे हैं। सो चलिए आज थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं सीधा। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न ऑफ द जोन्स। ओके, अब इस पैटर्न ऑफ द जोन में क्या है? डिमांड जोन के 2 पैटर्न हैं, ठीक है, और सप्लाई जोन के भी 2 पैटर्न है। ठीक है, डिमांड जोन के पैटर्न, ये है एक रेड कैंडल, ये एक बेस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये एक्साइटिंग, ये भी एक्साइटिंग। ठीक है, बॉडी 50% ज़्यादा है ना। ठीक है, ये भी एक्साइटिंग, ये भी बेस कैंडल, ये एक्साइटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम इसे नाम देंगे अब इन कैंडल्स को। ठीक है ना, अब इन्हें इन्हें एक नेम देंगे ताकि अब जब भी मार्केट में सीखेंगे तो आप इन्हें समझेंगे। हमें एक नेम देने जा रहे हैं इसे। ड्रॉप, ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से प्राइस डाउन आई है ना, तो इसे हम ड्रॉप बोलते हैं, ड्रॉप। और इसे हम यहाँ से रेली, ये अब गया है ना ऊपर, एक रेली गई है, और ये बेस तो बेस ही है हमारा। तो ये ड्रॉप हमने किस लिए नाम दिया आपको बताइए, कि प्राइस यहाँ से डाउन आई है, ड्रॉप। रेड कैंडल है, रेड कैंडल को हम सा ड्रॉप से डिनोट करेंगे, ड्रॉप। और जो ग्रीन कैंडल से हमें हमेशा रेली के से डिनोट करेंगे, रेली, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गई है, यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, एक रेली गई है अच्छी सी। तो ग्रीन कैंडल को हम हमेशा रेली बोलेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप बेस रेली, DBR पैटर्न। ठीक है ना, ये रिवर्सल पैटर्न होता है कि इसने पहले सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ से यू टर्न लेके ये बाइंग प्रेशर है, तो इसे हम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं, ड्रॉप बेस रैली एंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, DBR पैटर्न ये हो गया। अब ये होता है एक रैली, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल को रैली बोलते हैं हम, रैली। ये हो गया बेस, और फिर एक रैली। ठीक है, तो इसे रैली बेस रैली, RBR। ठीक है, तो रैली बेस रैली हो गया, RBR पैटर्न। इसे हम कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यूशन में है ये। कंटिन्यूशन में कैसे, कि रैली जा रही है, फिर बेस बैठ से फिर रैली गई है, तो कंटिन्यूशन पैटर्न में। यहाँ कहते हैं सेलर की, यहाँ पे इससे पहले एक बेस कैंडल होगी, उस बेस कैंडल में ये सेलर की जीत हो गई, सेलर नीचे आ गया, फिर बेस कैंडल बनी, फायर बैठ से फिर बाहर, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न हो गया, बट एक कंटिन्यूस पैटर्न है एक। ठीक है, ऐसा ही सेम सप्लाई जोन में है। सप्लाई जोन में क्या है, रैली, ये एक रैली हो गई ग्रीन कैंडल, ये एक बेस हो गई, और ये होगी ड्रॉप, है ना। तो क्या हो गया, रेली बेस ड्रॉप, रेली बेस ड्रॉप, RBD पैटर्न। ये भी होता है रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि पहले ग्रीन की यहाँ पे बेस कैंडल होगा एक, इससे पहले तो ग्रीन जीता, फिर बेस कैंडल होगा, फिर रेड जीता। तो एक ये रिवर्सल पैटर्न हो गया कि ग्रीन जीतते फिर रेड ही एंड में जीत गए, तो रिवर्सल। अब ये होता है ड्रॉप, जैसे आपको रेड कैंडल ड्रॉप ही, फिर बेस, फिर ड्रॉप। ठीक है, अभी ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, DBD पैटर्न। कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं इसे भी, क्योंकि इसमें भी सीधा ड्रॉप हुआ, फिर उसका फायर से फिर ड्रॉप हो गया, तो कंटिन्यूस पैटर्न है। दैट सिंपल, और कुछ नहीं, समझे। अब लेट्स सी, इन सबको हम चार्ट पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आप प्लीज़ इनके नोट्स बनाइए, मैं आपको, आपका होमवर्क यही है। आपका मतलब ये सोचिए कि हर क्लास का तो आपका एक होमवर्क है। मैंने आपको शायद होमवर्क का पता नहीं पिछली क्लास में बोला नहीं, मतलब मैं भूल गया होगा शायद से, बट मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। हर एक क्लास के बाद उसके नोट्स बनाने हैं, और हर क्लास को 2 बार देखना है। पहली बार एक बार सिर्फ क्लास देखनी है, फोकस के साथ पूरा समझना है। दूसरी बार जब देखेंगे उसका नोट्स बनाएंगे उसके साथ। ठीक है, 7 नोट्स बना के उसको, फिर वही आपका होमवर्क है, नोट्स बना के उसको फिर प्रैक्टिकल देखना भी है। ठीक है, हर क्लास के बाद उसको लिखना है, नोट्स बनाना, अच्छी तरह सजा के नोट्स बनाने। जिस पे मेहनत करोगे ना वो फल देता है। सो मेहनत करो प्लीज, कैसे भी करो, बस मेहनत करो। आराम चाहिए जिंदगी में, और आराम देना भी दूसरों को, अपने चाहने वालों को। तो मेहनत करो भाई, घिसो अपने आप को। जब तक नहीं घिसोगे ना, तब तक सोने की पहचान नहीं होती है। सोने को देखता ना, सुनार के बाद जब हम सोना ले जाते हैं तो थोड़ा घिस के देखता है कि हाँ देखो असली सोना है कि नहीं, या बैंक में लोन भी रखने जाते हैं तो दिखता है घिस के थोड़ा पत्थर पे कि हाँ रियल सोने की नहीं। तो सोने की पहचान जब ही होती है जब वो घिस के घिसा जाता है।
तो जस्ट अपने आप को घिसो यार, ठीक है ना, अच्छी तरह मेहनत करो, बस आराम के दिन आ जाएंगे। बट ये कि अभी आराम कर लोगे ना, अब भी अगर आराम करोगे फिर बाद में घिसना पड़ेगा, वो घिसना बहुत बुरा होता है, ठीक है ना। सो जस्ट मेहनत करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। बाकी बहुत कुछ अच्छा होगा लाइफ में, फुल मज़े करोगे ज़िंदगी के, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, हमने आपको, मैंने अभी क्या पढ़ा दिया आपको, मैंने पैटर्न ऑफ द जोन्स, चारों पैटर्न पढ़ा दिए। अब इनको हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये बताइए, हमने लास्ट क्लास का ही मार्क करा था, ये कौन सा पैटर्न है? रियली, बेस, रियली, ठीक है ना। कौन सा पैटर्न है? आर, बी, आर, ठीक है। और ये कंटिन्यूस से रिवर्सल है, कंटिन्यूस पैटर्न, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? ड्रॉप, बेस बेस, रियली रियली। तो ड्रॉप, एक ही बोल दो, बेस, रियली, ड्रॉप, बेस, रियली, डी, बी, आर, डी बी आर पैटर्न। क्या हो गया ये? रिवर्सल पैटर्न, ठीक है ना। यहाँ से पहले सेलर की विन हुई थी ना, मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ बेस कैंडल है, सेलर विन हो, फिर रिवर्सल ले गया, तो रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये ड्रॉप, फिर इतनी सारी बेसिस, फिर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। तो ये कौन सा पैटर्न है बताइए? ये हो गया कंटिन्यूस पैटर्न, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। ये क्या है? ये देखिए, रेली, बेस बेस बेस, इतनी सारी बेस, फिर ड्रॉप ड्रॉप, तो रिवर्सल पैटर्न हो गया ये, ठीक है ना। मैं इन जोन्स को मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस पैटर्न का दिख रहा है, ये देखिए, ये कौन सा पैटर्न है? ये वाली ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, तो कंटिन्यूस पैटर्न है, डी, बी, डी पैटर्न, ओके। सब समझ गए होंगे। ये देखिए, रेली, बेस, रेड कैंडल वाली बेस, रेली, ठीक है ना। ये बेस को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा पैटर्न हुआ ये? रेली, ठीक है। रेली के बाद बेस, रेली, आर, बी, आर पैटर्न, कौन सा? कंटिन्यूस रिवर्सल, कंटिन्यूस पैटर्न, राइट, ठीक है। ये भी कंटिन्यूस पैटर्न, अब तो समझ आ ही गया होगा आपको। सो जस्ट यही है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक परफेक्ट जोन को देखने के लिए, ये जोन ही तो बनाया ना हमने, ये इसमें जोन ही तो है ना, ये बेस वाले को जोन मार्क कर देंगे, ये भी जोन मार्क कर देंगे, जोन, ठीक है ना। तो ये जोन मार्क करा है हमने, एक जोन को हमें कंप्लीट होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? या तो ड्रॉप हो, या बेस हो, या क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ड्रॉप हो या रेली हो, फिर बेस तो होना मस्ट है मिडल में, फिर ड्रॉप हो या रेली हो, दैट्स इट। मतलब एक जोन को मिलने के लिए ड्रॉप, रेली चाहिए, या फिर बेस चाहिए, फिर या ड्रॉप या रेली हो, ठीक है। ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। और हमेशा जो बेस कैंडल का जो भी ड्रॉप या बेस होगा, ड्रॉप या रेली होगा, वो हमेशा एक्साइटिंग चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा एक्साइटिंग चाहिए, जैसे ये ड्रॉप, ठीक है। और इसका बेस का, ये एक्साइटिंग बनी है ना, दो ग्रीन कैंडल, ये हमेशा हमें एक्साइटिंग चाहिए। ये एक्साइटिंग इतना ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये नहीं चाहिए हमें एक्साइटिंग इतना, मतलब होना चाहिए 50% से बॉडी ज़्यादा, ठीक है। बट ये एक्साइटिंग इतना, इसके अगर ये ज़्यादा एक्साइटिंग हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो ये भी एक्साइटिंग होना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों एक्साइटिंग होनी चाहिए, बस बेस को छोड़ के। एक एक्साइटिंग ये ड्रॉप या रैली होता, जो भी होता, एक बेस, और फिर इसके बाद जो भी एक्साइटिंग ड्रॉप या रैली, बस ये चाहिए हमें एक जोन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और हमेशा एक्साइटिंग करने लिए एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी, जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कितनी बड़ी बड़ी है, ठीक है ना। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी है, ठीक है ना।
ये देखो कितनी बड़ी बड़ी है। एक्सप्लोसिव चाहिए हमेशा कोई भी जोन कंप्लीट करने के लिए। या तो हमें इधर एक ड्रॉप या रैली चाहिए, फिर बेस चाहिए, ठीक है, फिर ड्रॉप रैली चाहिए कुछ ना कुछ। जो भी यहाँ पे इससे बेस कैन से पहले ड्रॉप रैली होगी वो हमें एक्साइटिंग और एक्सप्लोसिव चाहिए, बड़ी चाहिए। और इसके बाद भी जो होगी वो तो और बड़ी चाहिए एक्सप्लोसिव। ये सबसे मेन होता है कि जो बेस कैंडल के बाद जो फाइट के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या है, वो हमेशा एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। जितने सारी इसमें होगी एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल्स उतना तगड़ा ये जोन होगा। ठीक है, अभी हम और भी समझेंगे कि इसको हम जोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यही जोन चलेगा, ये नहीं चलेगा, यही चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखेंगे आने वाले टाइम में ये भी। ठीक है, ठीक है ना। बट डिमांड जोन के लिए, जैसे इसमें बताया मैंने, डिमांड जोन के लिए हमेशा ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, ये भी एक्सप्लोसिव होनी चाहिए बट उतना नहीं, ग्रीन कैंडल ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि इन दोनों के एक्सप्लोसिवनेस से ये वाला जिसमें जोन बना रहा है वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव चाहिए। यानी कि ग्रीन कैंडल छोटी रह गई, रेड कैंडल बड़ी है तो ये डिमांड जोन मार्क करते हैं, वो नहीं डिमांड जोन है। डिमांड जोन के लिए ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, ठीक है ना। और सप्लाई जोन के लिए रेड कैंडल एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, जो फाइट के बाद प्राइस आता है। ठीक है, दैट्स इट। अब बेस कैंडल बेस ही रहेगी, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी एक्सप्लोसिव आपको ग्रीन और रेड का मैंने बता ही दिए। मतलब कभी भी हमें बेस कैंडल जैसी कोई कोई जोन को लेने, कभी कोई रहता है ना कि जैसे इसमें कि आप ये वाली, हाँ, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है, मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ इसमें, टूल देखता है, एक मिनट रुकिए। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जिसमें मैंने मार्क करा है ब्लैक, हाईलाइट करने का है आई थिंक, हाँ, ये वाली जो कैंडल है ग्रीन, ठीक है, इसका तो क्या समझ रहे हैं आप? ये 50% ज़्यादा लग रही है, इसकी विक कहाँ तक जा रही है देखिए, कहाँ तक जा रही है विक इसकी, यहाँ तक जा रही है। इसकी बॉडी 50% पे कितना होगा, 49 48 करके होगा ना, ठीक है ना। इसकी विक यहाँ तक नीचे, यहाँ तक जा रही है, इस वाले तक, ठीक है। तो आपने समझ गए ना कि हम इसको कोई हम एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं मानेंगे, ये एक बेस कैंडल की तरह ही ट्रीट करेंगे इसे, ठीक है ना। नॉर्मल एक बेस कैंडल, दैट्स इट। हमें एक्सप्लोसिव कैंडल चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल जो जिसकी बॉडी परसेंट 50% ज़्यादा हो, ठीक है ना, वो कैंडल चाहिए हमें, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आप समझ गए कि हमेशा जो भी हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल होगा वही हमारा जोन को कंप्लीट करता है, और बेस कैंडल तो बेस कैंडल ही है, ठीक है ना। ये हो गया रेली, बॉडी 50% ज़्यादा है, रेली, बेस बेस बेस, तीनों को बेस ले लिया और ड्रॉप, ठीक है, समझे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कभी प्राइस इन फ्यूचर गई है तो यहाँ से प्राइस डाउन ही आई है, ठीक है ना। अभी रिसेंट के ये, आज कितनी तारीख है, आज 15 सितंबर है, अक्टूबर सॉरी 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर 2023। और देखिए ये कल की है, आज सैटरडे था, सो ये कल का है, नहीं आज संडे हो गया, सॉरी परसों का है ये। परसों का मार्केट देखिए कैसे नीचे आया था यहाँ पे, ये था थर्सडे का, ये फ्राइडे का, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ जोन्स मार्क करिए आप, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, कैसे कैसे जोन्स हैं। इन जोन्स को प्लीज़ फाइंड आउट करिए और उनकी मार्किंग करिए। और प्लीज़ अगर आप कमेंट सेक्शन में को प्लीज़ इतना बता दीजिएगा कि आपने कितने जोन ऐसे फाइंड आउट करें,
तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मैं आपको सिखाने के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको सिखाऊँगा पूरा, बट आप थोड़ा अपना एग्रेशन दिखाइए कि हाँ, कि मैं हम सीखना भी चाहते हैं, ताकि मेरे को मज़ा भी आए थोड़ा-सा। मैं बस चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ करना इंटरेस्टिंग से करो यार, तभी मज़ा आए उसका। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये भी मैं इंटरेस्ट के साथ कर रहा हूँ। अब मेरे को नहीं सिखाना होता ना, सोचता कि ऐसे ही बस आ जाते यूट्यूब पे करते कुछ। तो मैं आपको नहीं सिखा पाता उस ढंग से, जिस ढंग से मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना? बस मैं हमेशा यूट्यूब पे ही रहूँगा मैं हमेशा, और मेरा फेसबुक पेज सेम इसी का ही, मैंने आपको हमेशा बताया। मेरा कभी कोई पेड कोर्स नहीं होगा, कभी कोई पेड वो नहीं होगा कि मतलब टेलीग्राम जॉइन करो मेरा पेड, मैं आपको कॉल्स दूँगा, कभी कुछ नहीं होगा मेरा पेड। जो होगा यहीं होगा, लाइव होगा, या तो फेसबुक पे लाइव हो जाएगा और या तो यूट्यूब पे, दैट्स इट। इन फ्यूचर जब ये चैनल का इनेबल कर लूँगा मैं कि हाँ, लाइव सेशन मैं कर सकता हूँ इसमें, ठीक है? सो जस्ट इतना ही। आपको बस इनको स्टडी करना है, नोट्स बनाने हैं, यही आपका होमवर्क है, और उनको फिर चार्ट पे प्रैक्टिकल करना भी है, ठीक है? हमारी हमेशा एक्सप्लोसिव कैंडल जो बेस कैंडल के बाद होती है ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी भी हो अच्छी रहती है। और बेस कैंडल से पहले जो भी हमारी होती है वो एक हो उतना इनफ रहता है बस जोन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और मेरा है, अब मेरे को बताइए, रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग है कि कंटिन्यूस पैटर्न स्ट्रांग है? कौन सा पैटर्न स्ट्रांग है, बताइए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, इस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है? मैं बताता हूँ। हमेशा ही रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग होता है। रिवर्सल पैटर्न क्यों स्ट्रांग होता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि एक सेलर पहले वाइड जीत चुका था, सेलर प्राइस जीत चुका था, बट उसके बाद फिर बायर्स ने उसको हाथ में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया अपने। तो ये एक बायर्स ने दिखाया कि हम अग्रेसिवली आए हैं, घुसे हैं, और हमने इसे जीत लिया इस मैच को। सो हमेशा सेलर्स और रिवर्सल पैटर्न ही स्ट्रांग होते हैं, दैट्स इट। कंटिन्यूस पैटर्न भी स्ट्रांग होते हैं, ये नहीं कि ये स्ट्रांग नहीं है, बट इनका ये रिवर्सल पैटर्न से थोड़ा सा कम रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको कोई प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसको भी देंगे प्रायोरिटी, बट वो आने वाले टाइम में हम समझेंगे कैसे किसको प्रायोरिटी देनी कहाँ पर, ठीक है? तो इतना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीज़ें थोड़ी बहुत जो भी है। अब मैं आपको जोन्स मार्क करने का एक तरीका बता देता हूँ कि हमेशा जो बेस कैंडल है उसको पूरा मार्क करिएगा, ठीक है? जितना है बेस कैंडल पूरा, ठीक है? बट उससे पहले अब जो करंट मार्केट प्राइस चली है वहाँ पे क्लाइन होती है, ठीक है ना, पहले से ही करंट मार्केट्स पे, और जब मार्केट भी चल रही होगी। अब हमेशा जब भी चार्टिंग करें अपनी, मतलब कि जो भी चार्ट का देखना है वो हमेशा मार्केट बंद होने के बाद ही करिए, मार्केट के बीच में मत देखिए चार्ट। मार्केट में सिर्फ अपने देखिए कि हाँ करंट में क्या चल रहा है, बट हम मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि मार्केट से पहले अपनी रिसर्च करके रख लो, उसके बाद मार्केट जब खुलती है तब एंटर करके सीधा उसमें काम करो, ठीक है ना? उसके बीच में भी जो प्रो ट्रेडर हो जाता है फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है तो कर लेते हैं, ठीक है ना? मैं आपको स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से होती है करंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ही पहले से, या नहीं है तो आप ड्रॉ कर लीजिए करंट प्राइस पे। फिर एक डिमांड जोन को मार्क करने के लिए, ये मैं सबसे पहले मैं आपको डिमांड जोन, हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन, ओके? ओके, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन, ठीक है? डिमांड जोन कैसे निकालेंगे? एक करंट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब इसके नीचे आना है। डिमांड जोन हमेशा नीचे से ही होगा ना, कि ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा तो नीचे की तरफ से बनाएगा ना। तो इस प्राइस हो, फिर यहाँ से देखना है कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव कहाँ के रुक रही है आपकी, यहाँ पे नीचे आते आते देख के इस लाइन से नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन जो करंट मार्केट पे खींची है, इससे नीचे देखेंगे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर एक डिमांड जोन दिख रहा है, इसे मार्क कर दिया, ये फ्रेश डिमांड जोन है एक, ठीक है ना? अब नहीं रहा फ्रेश, अभी भी थोड़ा सा है, वैसे फ्रेश ही है, अभी इसमें पूरा हिट नहीं करा है, ठीक है ना? फ्रेश डिमांड जोन अभी पूरा यहाँ पे दिख रहे हैं, यहीं से वो चला गया प्राइस, तो ये फ्रेश डिमांड जोन है, तो एक डिमांड जोन हो गया। फिर यहाँ तक आपका हो गया, इस वाले बेस कैंडल तक आपका काम हो गया। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट लेट मी ड्रॉ, ये, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई। फिर इसको नीचे आएंगे, फिर यहाँ से ये एक्सप्लोसिव दिख रही है, यहाँ पे कोई बेस कैंडल है नहीं, ठीक है ना? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? यहाँ पे कोई बेस कैंडल है नहीं, एक एक्सप्लोसिव रेड कैंडल है, फिर डायरेक्ट उसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई, बट वो भी एक्सप्लोसिव है, बट मतलब उतना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे दिख रही है,
ठीक है, ये एक फ्रेश है कि नहीं देखते हैं। ये एक फ्रेश डिमांड जोन है। ठीक है, ये हो गया क्या, ग्रीन एक्सप्लोसिव, फिर बेस रेली, बेस रेली। ठीक है, फिर यहाँ तक आपका इस वाले बेस कैंडल तक काम हो गया नीचे तक। फिर इसके नीचे के देखना है, फिर यहाँ पे ये वाला, इसमें दिख रहा है आपको कोई एक्सप्लोसिव? एक्सप्लोसिव कोई नहीं दिख रहा इतना, बट ये इसको हम ये देखा तो ये रेड कैंडल है, ये हो गया एक्सप्लोसिव रेड कैंडल। ये सारी बेस है, ये सारी बेस है क्योंकि बॉडी 50% से कम है। ये हो गया एक फ्रेश और डिमांड जोन। ठीक है, ये हो गया फ्रेश डिमांड जोन। ठीक है ना, हम 3 डिमांड जोन हमने मार्क कर चुके अभी तक। ठीक है, ऐसी सप्लाई जोन करंट मार्केट प्राइस पे। अब मैं बताता हूँ सप्लाई जोन का। ठीक है, हाउ टू मार्क सप्लाई जोन। अब एक करंट प्राइस पे मार्केट पहली जोन है। ठीक है, अब इसका सीधा यहाँ से ऊपर देखना, ये देखिए एक्सप्लोसिव रेड कैंडल है, ये बेस है। ठीक है, ये बेस को पूरा ही मार्क करना है। ठीक है, ये हो गया रेली, बेस रेली, दैट्स इट। फिर ये तो हमने मार्क कराई है, ये भी ये फ्रेश रहा नहीं क्योंकि इसमें इस जोन में प्राइस आई, ये एंटर हिट करी, नीचे भी आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ तक खत्म हो गया आपका काम, इस कैंडल तक, बेस कैंडल तक यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद प्राइस दिख रही है यहाँ तक हॉरिजॉन्टल अगर लाइन खींचे भी हम, यहाँ पे इस वाली बेस कैंडल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे भी, इसके बाद प्राइस दिख रही है? आई थिंक नहीं है, नहीं है ना प्राइस, हाईएस्ट जा चुके हैं। हाँ, दैट्स इट, सप्लाई जोन ही है बस इधर। ठीक है, ऐसे आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने जितने हो सके। ठीक है, प्लीज़ मैं कमेंट में बताइएगा आपने कितने चार्ट्स पे ये सर्च करिए, कितने कैंडल्स जोन्स निकाले, प्लीज़ बताइए। ठीक है ना, तो हम बस इतना ही याद रखें कि ये जोन को जब तक टच ना करें ना, पूरे जो हमने बेस कैंडल को मार्क करा है, इस जोन को जब तक टच ना करें तब तक ये फ्रेश है। अगर इसने ऐसे टच कर लिया तो ये फ्रेश नहीं है, दैट्स इट, ये वाला फ्रेश नहीं है। ठीक है ना, आप फ्रेश जोन ही मार्क करिएगा, ये वाला फ्रेश नहीं है, ये फ्रेश है, हमने इसे मार्क कर लिया है। ठीक है, ये फ्रेश है, ये फ्रेश है। ठीक है, दैट्स इट, ये फ्रेश नहीं है। ठीक है, ऐसे जोन्स को मार्क करिएगा जो फ्रेश है सिर्फ। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इतना। आप प्लीज़ जोन्स को मार्क करिए और ये सारे रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यू दोनों ढूंढिएगा, यानी कि सिर्फ रिवर्सल रिवर्सल कंटिन्यूस ढूंढ रहे हैं, दोनों ढूंढिए, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। ठीक है, और प्लीज़ बताइए, शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट 4th क्लास में। आज के लिए इतना ही, और हैव अ गुड डे, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल भी रखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 4th क्लास में। 4th क्लास में जब भी मिलेंगे और कुछ एक नया इंटरेस्टिंग, आई होप आपने इसमें भी कुछ नया ही सीखा होगा। ठीक है ना, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाऊंगा जो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट 4th क्लास में। थैंक यू।